हेलो, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज हम चैप्टर एरिया वॉल्यूम में स्पीड टाइम के क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्पीड टाइम के, पेपर में अक्सर क्वेश्चन इसमें से आता है। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में एक टैंक हमें गिवन है और वो टैंक है रेक्टेंगुलर। दो तरह के वाटर टैंक होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगुलर क्यूबाइड की शेप में और एक ठोक होते हैं सर्कुलर सिलेंडर की शेप में। इस क्वेश्चन में हमें एक वाटर टैंक दिया हुआ है और उस वाटर टैंक में एक पाइप जा रही है और उस पाइप में से पानी उस वाटर टैंक में गिर रहा है, भर रहा है, और उस पानी की स्पीड हमें दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि बताओ 30 मिनट में या आधे घंटे में ये टैंक कितना भर जाएगा। मतलब आधे घंटे में जो भी पानी इसके अंदर जाएगा उस पानी की हाइट क्या होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में टैंक कैसा है, स्पीड का क्या मतलब है। देखो, टैंक रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइड शेप में। ये है टैंक की शेप और इसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है 50 मीटर और 20 मीटर। इस रेक्टेंगुलर टैंक में एक पाइप में से पानी आ रहा है और इसके अंदर जा रहा है। ये बहुत लंबी पाइप है जहां से पानी आ रहा है और उस टैंक में जा रहा है। पानी की स्पीड हमें दी गई है, तो पानी की स्पीड स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है? स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड का मतलब होता है कि 20 किलोमीटर लंबी पाइप में जितना पानी होगा वो 1 घंटे में बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी इकट्ठा होगा जितना उस पाइप में से निकलेगा। अब उस पाइप में 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा? 20 किलोमीटर लंबी पाइप जितना। 20 किलोमीटर का मतलब होता है 20,000 मीटर। 20 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलो, 20 और किलोमीटर की जगह 1000। 20,000 मीटर लंबी पाइप में जितना पानी होगा उतना पानी 1 घंटे में बाहर आएगा। स्पीड का मतलब ये होता है। अगर स्पीड दी होती 30 किलोमीटर पर आवर तो इसका मतलब 30 किलोमीटर लंबी पाइप में जितना पानी होगा वो 1 घंटे में बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 20,000 मीटर लंबी पाइप में जितना पानी होगा वो 1 घंटे में बाहर आ जाएगा। वाटर कलेक्टेड इन 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है। कितना पानी इकट्ठा होगा ये तो पाइप की शेप बताएगी। अब पाइप की शेप कैसी होगी? ये 20,000 मीटर लंबी पाइप कैसी है? ये रही तुम्हारे सामने 20,000 मीटर लंबी पाइप। 20,000 मीटर लंबी पाइप ये रही। इसके अंदर पानी का वॉल्यूम कितना होगा? कितना पानी होगा इसके अंदर जो कि बाहर आने वाला है 1 घंटे में, 60 मिनट में बाहर आने वाला है। कितना पानी होगा इस पाइप के अंदर जितना इसका वॉल्यूम होगा। और ये कैसी फिगर है? सिलेंडर। तो सिलेंडर है ये। सिलेंडर में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब इस पाइप के अंदर 20,000 मीटर लंबी पाइप के अंदर कितना पानी होगा, उसका वॉल्यूम कितना पानी होगा, मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हम इसको लिखते हैं सही तरीके से। तो 1 घंटे में कितना पानी बाहर आएगा
मतलब 60 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना पानी बाहर आएगा, वो होगा बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पाइप का रेडियस होता है, जैसे पाइप पाइप की बात करें तो पाइप की ओपनिंग कैसी है, ओपनिंग मतलब जहां से पानी बाहर आता है, और वो उसकी ओपनिंग है सर्कल, सर्कुलर। देखो सर्कल है, ओपनिंग सर्कल की फॉर्म में है, देखो। ठीक है, ये रही पाइप की ओपनिंग सर्कल की फॉर्म में। इस सर्कल का रेडियस अक्सर हमें दिया होता है, तो रेडियस अक्सर दिया होता है 0.2 मीटर, जैसे रेडियस दे दिया। तो फिर एरिया, तो रेडियस की जगह हम 0.2 यूज कर लेते हैं। ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं दिया। इसने जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ओपनिंग, क्रॉस सेक्शन का एरिया दे दिया, मतलब ओपनिंग का एरिया दे दिया। ओपनिंग का एरिया मतलब सर्कल का एरिया, ओपनिंग का एरिया मतलब सर्कल का एरिया। ये देखो, ये ओपनिंग है, ओपनिंग, ओपनिंग पाइप की ओपनिंग कैसी है, सर्कल। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, 5 मीटर स्क्वायर। देखो लिखा है क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन का मतलब है जहां से पानी बाहर आता है वो सेक्शन, मतलब वो सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर दिया है आपको 5, तो 5 क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस नहीं दिया, इसने पाई आर स्क्वायर ही हमें दे दिया, तो पाई आर स्क्वायर की जगह 5 लिख देंगे। और हाइट, हाइट कितनी है, मतलब हाइट मतलब लेंथ ऑफ पाइप, वो कितनी है, 20,000, 20,000। तो ये कितना हो गया, इट इज 1 लाख मीटर क्यूब। ठीक है, इतना पानी 60 मिनट में बाहर आता है, 60 मिनट में इतना पानी बाहर आता है। क्वेश्चन कहता है कि 30 मिनट्स में कितना पानी इस टैंक में भर जाएगा। तो 30 मिनट में जितना पानी पाइप में से आएगा वही तो इसके अंदर भरेगा। तो पहले ये पता लगाओ कि 30 मिनट में कितना पानी आएगा। तो 60 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 1 लाख मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में कितना आएगा, फिर 30 मिनट में कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 लाख/60। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 30 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज 1 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 30। कटिंग करो, कितना हुआ, ये 2 से गया, 2 से डिवाइड किया, और 50,000 मीटर क्यूब, इतना पानी 50,000 मीटर क्यूब पानी इकट्ठा हो जाएगा आधे घंटे में। कहाँ है वो पानी जो इकट्ठा हुआ इसके अंदर, ये रहा टैंक के अंदर, ये रहा वाटर टैंक के अंदर पड़ा है। कौन सा पानी जो इकट्ठा हुआ है 30 मिनट्स में, जो इकट्ठा हुआ है वो ये रहा पानी। जो टैंक में पानी पड़ा है जो 30 मिनट में इकट्ठा हुआ है, उसकी शेप कैसी है, जो शेप उस टैंक की है। तो इस पानी का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस टैंक के वॉल्यूम के लिए, मतलब जितना पानी इस टैंक में है उसके वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ चाहिए होगी जो कि 50 मीटर है, विड्थ चाहिए होगी जो कि 20 मीटर है, और हाइट चाहिए होगी जो कि हमें नहीं पता, एच मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक इन 30 मिनट्स क्या होगा,
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक, टैंक के अंदर क्या होगा? इट इज LBH। LBH लेंथ कितनी? 50, विड्थ कितनी? 20, हाइट कितनी? h। तो ये हो गया 1000 h मीटर क्यूब। ये है 1000 मीटर h क्यूब है वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन टैंक इन हाफ एन आवर, इन 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट में पानी कितना आया ऊपर से? पाइप में से जितना पानी 30 मिनट में आया वही तो इकट्ठा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पानी पाइप में से 30 मिनट में आया उतना ही पानी 30 मिनट में टैंक में जो इकट्ठा हुआ वो वही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पाइप इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक इन 30 मिनट। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड in 30 minutes from pipe is equal to volume of water collected in tank in 30 मिनट। दोनों बराबर ही तो होंगे। इसमें कहने की भी क्या बात है, ये तो समझाने वाली बात है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो 30 मिनट में कितना पानी इकट्ठा हुआ? 5। कितना पानी आया पाइप में से? 50,000। और 30 मिनट में कितना पानी इकट्ठा हुआ टैंक में? 1000 h। तो इसको नीचे ले जाओ, 50,000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू h, कैंसिल। तो ये हुआ 50 मीटर। इसका मतलब 50 मीटर हाइट होगी वाटर लेवल की उस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस टॉपिक में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये टैंक 40 मिनट में कितना भरेगा, 20 मिनट में कितना भर जाएगा, 30 मिनट में कितना भर जाएगा, जिसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया। और दूसरे क्वेश्चन होते हैं कि बताओ ये टैंक पूरा कितने मिनट में भर जाएगा। बस ये दो तरह के क्वेश्चन। तुम जितने भी क्वेश्चन देखोगे उन सब में ज्यादातर तुम्हें यही दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक, ये टैंक है और इस टैंक को हमने भरना है। इस टैंक को भरना है। अब इस टैंक में पानी आ रहा है एक पाइप से। अब जिस पाइप से पानी आ रहा है उस पाइप का रेडियस क्या है और उस पाइप में जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में ये जो टैंक है जिसमें हमने पानी भरना है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर। और इस टैंक की हाइट भी दी हुई है कितनी, 2 मीटर। 2 मीटर ये टैंक हमें भरना है और पाइप में से जो पानी आ रहा है, पाइप में से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है
3 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या मतलब होता है स्पीड का? स्पीड का मतलब है 3000 किलोमीटर लंबी पाइप में जितना पानी होगा वो 1 घंटे में बाहर आ जाएगा। तो 3000 मीटर लंबी पाइप समझो कि ये रही, 3000 मीटर लंबी पाइप ये रही। अब इस पाइप में जितना पानी होगा, जितना भी पानी इस पाइप में होगा, 3000 मीटर लंबी पाइप में जितना पानी होगा वही 1 घंटे में बाहर आएगा। तो हम कहेंगे 1 घंटे में इतना पानी इकट्ठा हुआ। तो कितना पानी होगा इस 3000 मीटर लंबी पाइप के अंदर, कितना पानी होगा? तो पाइप की शेप क्या है? सिलेंडर। तो 3000 मीटर लंबे सिलेंडर में जितना पानी होगा वही पानी 60 मिनट में बाहर आएगा। तो कितना पानी होगा इस पाइप में? निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस ऑफ पाइप क्या है? रेडियस ऑफ पाइप है इस 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पाइप का रेडियस, पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा? आधा, हाफ, 10 सेंटीमीटर। मगर सेंटीमीटर से बात नहीं बनेगी। एरिया वॉल्यूम के चैप्टर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि डायमेंशन सबकी सेम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर, वो मीटर, तो बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में करो, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। कर दिया, कितना आया? 1/10 मीटर। बस यहीं छोड़ दो, रेडियस आ गया। तो पता लगाना है हमें अब कि 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितना पानी इकट्ठा होगा। दूसरा, हमें ये पता लगाना है कि कितना पानी हमें भरना है। वो जो हमारा सिलेंडर है जिसको हमने भरना है उसका वॉल्यूम कितना है, हमें ये भी जानना है। अब दो चीजें हमने जाननी है, ठीक है। अब हम देखते हैं दो चीजें कौन कौन सी। एक एक वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक। कितना पानी बताओ? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी कलेक्टेड, हम लिखेंगे टू बी कलेक्टेड। टू बी कलेक्टेड जो हमें कलेक्ट करना है, कितना कितना है वो? इट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू एच कितना? 2। वाटर टैंक देख लो, जो तुम्हें भरना है उसका रेडियस 5 मीटर है, उसकी हाइट 2 मीटर है। ये कितना हो गया? ये हो गया 50 पाई मीटर क्यूब। अब तुम बताओ कि जो पानी आ रहा है पाइप से, वो वो जो पानी आ रहा है पाइप से, वो पानी कितना इकट्ठा होगा 60 मिनट में, 1 घंटे में? तो वाटर कलेक्टेड इन 60 मिनट इज इक्वल टू वाटर कलेक्टेड इन 60 मिनट कितना है? इट इज पाई आर स्क्वायर है पाइप का, पाई आर स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर। रेडियस ऑफ पाइप 1/10 इंटू हाइट। पाइप की हाइट कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है? 3000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3000। इट इज पाई इंटू 1/100 इंटू 3000 इज इक्वल टू 30 पाई। यस। दो बातें हमेशा आपको जाननी है। एक, कि पानी किस हिसाब से इकट्ठा हो रहा है, और हमेशा वो आपको उसकी स्पीड बताएगी। यहाँ स्पीड कह रही है 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 3000 मीटर लंबी पाइप खाली हो जाती है, ठीक है। तो कितना पानी इकट्ठा होगा 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में? वो हमने पता लगा लिया, 30 पाई मीटर क्यूब। और कितना पानी हमने भरना है, और वो है वाटर वॉल्यूम ऑफ द टैंक टू बी फिल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 50 पाई मीटर क्यूब। ये आ गया, ठीक है।
अब दो चीजें हैं हमारे पास, कितना पानी हमने भरना है और कितना पानी हमारे पास आ रहा है। अब ये दो चीजों को देखना है। जैसे अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, एक दुकान के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है, दुकान के बाहर नोटिस लिखा हुआ है 3 कॉपी इज इक्वल टू 20 रुपीज 20। 3 कॉपीज मिलेंगी 20 रुपीज में। अब दो तरह के कस्टमर खड़े हैं नीचे, दुकान के बाहर दो तरह के कस्टमर खड़े हैं। एक कहता है भैया 100 रुपए में कितनी कॉपी आएंगी, और एक कहता है, देखो एक कह रहा है 100 रुपये में कितनी कॉपी आएंगी, और एक कह रहा है 15 रुपए में 15 कॉपी कितने की आएंगी। दो तरह के कस्टमर हैं और ऊपर नोटिस लगा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमेशा के लिए काम आएगी ये बात। एक दुकान पे ऊपर नोटिस लगा है 3 कॉपी इज इक्वल टू ₹20। तो इसका मतलब उसने कह दिया मुझसे मत पूछो बार बार, 3 कॉपी 20 रुपए की हैं, मुझसे मत पूछो, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अब दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक बच्चा घर से आया 100 रुपए लेके और आके दुकान में पूछना चाहता है कि मेरे को 100 रुपए में कितनी कॉपी मिलेंगी, और दूसरा बच्चा खड़ा है उसके साथ, वो सोच रहा है कि मेरे को 15 कॉपी कितने की आएंगी। दो अलग अलग। देखो ये यूनिटरी मेथड है। ये 3 कॉपी इज इक्वल टू 20 रुपए जो मैंने लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 रुपए इज इक्वल टू 3 कॉपी? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो एक ही बात हुई ना, 3 कॉपी 20 रुपए की या 20 रुपए की 3 कॉपी, बिल्कुल एक ही बात है, मगर बड़ा फर्क है। कैसे? 100 रुपए में कितनी कॉपी आएंगी, तो रुपी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि 100 रुपए में, जैसे हमेशा हर कोई ये कहता है, हर छोटे से छोटा बच्चा भी, छोटे से छोटी क्लास का बच्चा भी, उसको कह दो एक पेन 10 रुपए का है तो 5 कितने के होंगे, फटाफट कह देगा 50 रुपए के। एक रजिस्टर 40 रुपए का है, 10 रजिस्टर कितने के होंगे, फटाफट कह देगा 400 रुपए के। एक का पता लग जाए बस, एक बैग 200 रुपए का है तो 3 बैग कितने के होंगे, 600 रुपए के। एक का पता लग जाए बस। तो वो यही तो कह रहा है पहला कस्टमर, जो पहला कस्टमर है वो यही कह रहा है 100 रुपए में कितने मिलेंगे, मगर उसे नहीं पता। अब वो जानना चाहता है कि मुझे कोई कह दे 1 रुपए में कितने मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपए का पता लग गया तो 100 रुपए का तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस कोई बता दे कि एक बैग कितने का, और पीछे से आवाज आई 200 रुपए का, तो उसने कहा मेरे को तो 3 चाहिए, 600 रुपए हो गए, लो भैया 600 रुपए और दे दो मेरे को 3 बैग। एक का पता लग जाए। अब दूसरा कस्टमर जो है 15 कॉपी वाला, वो भी यही कह रहा है किसी तरीके पता लग जाए एक कॉपी कितने की, एक कॉपी कितने की पता लग जाए। तो कितना आसान है। इसका मतलब ये हुआ, जो कह रहा है कि 100 रुपए में कितने आएंगे वो रुपए से शुरू करो। जैसे 20 रुपए, वो 20 रुपए बराबर 3 कॉपी, तो 1 रुपया बराबर 3/20 कॉपी, तो 100 रुपए बराबर 3/20 इंटू 100 करो डिवाइड 5, 15 कॉपी मिलेंगी। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसने अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। दूसरा बच्चा कहता है 15 कॉपी कितने की आएंगी, तो वो कहता है कि मैं इसको ऐसे पढ़ता हूं कि 3 कॉपी आती है 20 रुपए की, तो एक कॉपी आएगी 20/3, और 15 कॉपी आएंगी 20/3 इंटू 15, 5 और 100 रुपए की। बस ये है पढ़ने का तरीका, कि तुम्हें पता लग जाए कि एक कितने की, 1 रुपए की कितनी, एक कितने की, सिंगल एक, एक का बारे में पता लगाओ, अपने आप पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है। ये मेरी बात मैंने आज आपको बताई है, हमेशा याद रखनी है यूनिटरी मेथड के लिए कि किसको किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो वो कह रहा है
इतना पानी कितने मिनट में भर जाएगा, ये क्वेश्चन है। इतना पानी, ये जो टैंक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक, इतना पानी कितनी देर में भर जाएगा। ये इतना पानी मत बोलो भाई, बताओ कितना। 50 पाई क्यूब कितनी देर में भर जाएगा। 50 पाई क्यूब कितनी देर में भर जाएगा, नहीं पता, पता लगाओ। 1 मीटर क्यूब कितनी देर में भरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपको मीटर क्यूब से शुरू करना होगा। अब तुम देखो, अब यहां देखो, इस बात को पकड़ो, मिनट वाली बात कहां है। यहां पर जो पाइप से पानी इकट्ठा हुआ है, यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है, 60 मिनट में भरता है 30 पाई मीटर क्यूब, ये है हमारे पास। अब तुम इसको ऐसे ही पढ़ोगे या इसको उल्टा पढ़ोगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिखने के दो रास्ते हैं। 30 पाई मीटर क्यूब इज इक्वल टू 60 मिनट भी लिख सकते हो, और 60 मिनट इज इक्वल टू 30 पाई भी लिख सकते हो। अब तुम देखो तुमने क्या लिखना है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वॉल्यूम से शुरू करना है या तुम्हें मिनट से शुरू करना है। तुम्हें यह जानना है कि 30 मिनट में कितना भरेगा, 40 मिनट में कितना भरेगा, नहीं, तुम्हें यह नहीं जानना। तुम्हें जानना है 50 पाई मीटर क्यूब कितनी देर में भरेगा। तो तुम इसे यहां से शुरू करो, यहां से। अब तुम शुरू करो इसको ये लिख करके कि 30 पाई मीटर क्यूब भरेगा 60 मिनट में, यहां से शुरू करना है। तो हम इसको शुरू करेंगे ऐसे कि 30 पाई मीटर क्यूब इज कलेक्टेड इन 60 मिनट। तो 1 मीटर क्यूब इज कलेक्टेड इन 60 बाय 30 पाई मिनट, और 50 पाई मीटर क्यूब इज कलेक्टेड इन 60 बाय this 30 पाई बाय 30 पाई इंटू 50 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 गया 6 से, इट इज 100 मिनट्स। यस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नए तरह के क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।